ईश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु के वचन से एक कार्य को हम ध्यान करेंगे। इब्रानियों का रचित 11 अध्याय उसका 7 आयत इस प्रकार बताता है, विश्वास की से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। प्रभु की नाम की महिमा हो। नूह के विषय में इब्रानियों का रचित इस प्रकार बताता है, नूह चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रभु की नाम की महिमा हो। नूह के समय के लोग अपवित्रता में, बुराई में बढ़ते गए थे। प्रभु का वचन बताता है, उन लोगों के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था बुरा ही होता था। इस कारण मनुष्य को बनाने से प्रभु पछताता था, लिखा हुआ है। ऐसा परिस्थितियों में प्रभु ने नूह पर अनुग्रह किया। वचन बताता है, नूह पर अनुग्रह करने के कारण नूह को चेतावनी दिया। इसलिए कि प्रभु का वचन में पढ़ा, नूह ने चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ऐसा तो प्रभु का अनुग्रह प्रभु के लोगों को चेतावनी देता है। प्रभु का अनुग्रह हमेशा आशीर्वाद को ही नहीं देता है, प्रभु के लोगों को बचाने के लिए वो चेतावनी भी देता है। तीतुस के पुस्तक 2 अध्याय का 11-12 आयत में पौलुस इसे स्पष्टता से बताता है। तीतुस के पुस्तक 2 अध्याय का 11-12, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु का अनुग्रह जिनको मिलता है, प्रभु जिन पर अनुग्रह करता है, उन्हें प्रभु चेतावनी देता है कि वो अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रभु के लोगों, इन दिनों में जो परिस्थितियों को हम देखते हैं, जो घटनाएं हमारा चारों ओर होती है, ये कोरोना वायरस का प्रभाव फैलना, ये सभी बातें एक तरफ से प्रभु के लोगों को चेतावनी देता है कि वो अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताए। नूह के समय के समान ही आज भी समय के लोगों को हम देखते हैं। बुराई कई गुना नूह के समय से बढ़ गया है। प्रभु के लोग ये बातों को, इन परिस्थितियों को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, समझना चाहिए और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए। ये सारे परिस्थितियाँ एक प्रकार प्रभु के लोगों के लिए हमें चेतावनी देता है कि भक्ति के साथ जीवन बिताइए। भक्ति का जीवन क्या है? प्रभु का खोज करने का जीवन है। बाइबल में भजन संगीता 32 का 6 में हम पढ़ते हैं, इस कारण हर एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करेगा जब वो मिल सकता है, लिखा हुआ है। प्रभु की नाम की महिमा। ऐसा तो भक्ति का, प्रभु का भय का एक चिन्ह है, एक प्रकार का अनुभव है। प्रभु का खोज करना, प्रभु के समूह को खोज करना। प्रभु के लोग इन दिनों में प्रभु को खोज करने से बढ़कर दुनिया और दुनिया के अनेक बातों को खोज करते हैं। प्रिय लोगों, ये प्रभु का चेतावनी है। इन दिनों में हम प्रभु को खोज करना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि इन आने वाले घटनाओं से बचकर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। लूका समाचार 21 का 36 में हम पढ़ते हैं। ऐसा तो ये प्रभु का चेतावनी है, हम प्रभु को खोज करें ताकि हम मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए योग्य बने, ताकि उन आने वाले घटनाओं से, ना कि ये कोविड-19 या कोरोना वायरस का
संकट से बचने के लिए केवल नहीं है, हमें प्रभु के गुप्त आगमन के बाद होने वाले उन उपद्रव और महा उपद्रव के भयानक उस समय से, उन भयानक उपद्रव के घटनाओं से बचकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हम प्रभु को ढूंढना चाहिए। हमें हम परिवार मिलकर प्रभु को खोज करना चाहिए। इन वचनों को सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय हमें जवान लोगों, प्रभु को खोज करें। ये प्रभु का खोज करने का समय है। दाऊद बताता है, प्रभु हे यहोवा तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजियो, मैं तेरे दर्शन की खोज करता हूँ, बताता है। भजन संहिता 5:3 में दाऊद बताता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इस प्रकार के अनुभवों में हम और हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रभु का खोज करने के समय है, प्रभु के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करने के समय है। ये लॉकडाउन पीरियड प्रभु इसलिए प्रभु के लोगों को दिया है, ज़्यादा प्रभु को खोज करें, ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति को खोज करें, प्रभु के सम्मुख में आइए। आपके परिवार बचने के लिए हमें चारों तरफ, आपके चारों तरफ के लोग आने वाले उपद्रव से, विनाश से बचकर प्रभु के अनंत जीवन के भागी होने के लिए प्रभु का खोज करना चाहिए। प्रभु को खोज करना ही भक्ति का जीवन का एक अनुभव है। ये केवल नहीं, भक्ति के जीवन का दूसरा अनुभव है प्रभु के वचन को खोज करना। प्रभु का वचन हमें प्रभु का भय भक्ति में हमें बढ़ाता है। प्रभु ने होशे की पुस्तक 8 अध्याय का 12 आयत में प्रभु इस्राएली लोगों के लिए बताया, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने व्यवस्था के लाखों बातों को लिख कर दिया, परंतु उन लोग प्रभु के व्यवस्था को, प्रभु के वचन को, प्रभु के आज्ञाओं को पराया समझते थे। इस कारण उस देश को, जिस देश को प्रभु ने उनके प्रतिज्ञा के रूप में दिया था, उस कानान देश से वे निकाले गए, प्रभु के आशीर्वादों से वंचित हो गए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी प्रभु अपने वचनों को, उन लाखों व्यवस्था की बातों को हमारे लिए लिखी दिया, परंतु इन व्यवस्था के बातों से बढ़कर आज प्रभु के लोग दुनिया में अपने समयों को बिताते गए। दुनिया के तमाम कार्यों में, व्यर्थ कार्यों में, जिससे कोई भी प्रयोजन नहीं है, उसमें अपने समयों को बिताते गए। प्रिय लोगों, प्रभु की वचन की खोज करो, वही भक्ति का जीवन है, वही हमें भय भक्ति में आगे बढ़ाता है। पौलुस ने कहा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 5 में, अंतिम समयों में ऐसा कठिन समय आएंगे, लोग भक्ति के बेस को धारण करेंगे परंतु उसके शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रिय लोगों, हम भक्ति के बेस को धारण करने वाला नहीं, परंतु भक्ति के शक्ति को मानने वाले होना चाहिए। प्रभु की खोज करने के लिए अपने समय को निकाले। हमें जैसे दाऊद ने कहा, भोर को मेरी वाणी प्रभु तुझे सुनाई देगी, वैसा हमारा जीवन बनने पाए। प्रभु के वचने हमारे लिए लिख दिया गया है, इसे आदर करे, इसके लिए समय दे, इसे पढ़े और इसको माना करे, इस पर ध्यान करे। ये प्रभु के लोगों से प्रभु उम्मीद करता है। ये चेतावनी प्रभु के लोगों के लिए है। ये चेतावनी ये कहता है, आप मेरे दर्शन की खोजी हो जाइए, आप मेरे वचन की खोजी हो जाइए, ताकि आप आने वाले सभी घटनाओं से, हमें भयानक उपद्रव की घटनाओं से बचकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाइए। भक्ति का जीवन प्रभु का दर्शन की खोज करना या प्रभु से प्रार्थना करना है। भक्ति का जीवन प्रभु का वचनों को खोज करना और प्रभु का वचनों को पढ़ना, ध्यान करना और उसको मानना। ये केवल नहीं, भक्ति का जीवन पवित्र जीवन है। प्रभु के नाम की महिमा हो। याकूब 1 अध्याय के 27 आयत बताता है, परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्मल शुद्ध भक्ति ये है कि संसार से निष्कलंक रहना, हमें निर्दोष रखना। ऐसा तो हमारा जीवन को संभालना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा व्यवहार, हमारा हरेक बात प्रकट रूप के जीवन क्यों ना हो और गुप्त जीवन क्यों ना हो, प्रभु के दृष्टि में पवित्र होना चाहिए। हरेक अपवित्रता, अपवित्र रिश्ताएँ, अपवित्र क्रियाएँ, अपवित्र संपर्क इन दिनों में दूर करें और प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए समर्पण करें। यही प्रभु चाहता है। यही इन दिनों में प्रभु के लोगों के लिए चेतावनी है। नूह ने
प्रभु का अनुग्रह पाया। और साथ ही साथ वचन बताता है नूह प्रभु से चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने परिवार के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। प्रिय लोगों, इन दिनों में भी इस कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु अपने लोगों पर अनुग्रह करके चेतावनी देता है कि मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, मेरे वचन की खोजी हो जाए और उस पवित्रता की खोजी हो जाए जिसके बिना परमेश्वर को कदापि हम देख नहीं सकते। इसलिए हमारा जीवन का अर्पण करें, ज़्यादा प्रभु की खोज में लगे रहे और प्रभु की वचन की खोज करें, पवित्रता की खोज करें। प्रभु हम सभी का आशीर्वाद दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबों को जय मसीह।